हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अपने पहले चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेरिंग्स एंड इसोफेगस। आज जो हम अपना पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा फेरिंग्स एंड इसोफेगस। उसके बाद हम जो दूसरा टॉपिक यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं वो है स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर फेरिंग्स एंड इसोफेगस के साथ में। आज हम बात करेंगे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने माउथ के बारे में डिस्कस कर लिया था, हमने ओरल कैविटी को समझ लिया था। जो ओरल कैविटी वाला पोर्शन था जिसके अंदर टीथ और टंग आते हैं वो पोर्शन हमने कवर कर लिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं, आज हम जो बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे इसोफेगस के बारे में। जो फूड पाइप होती है ओरल कैविटी से जो निकलती है फूड पाइप, इसे बोलते हैं हम इसोफेगस। इसोफेगस और इसके पास में ही इधर लेफ्ट साइड में होती है वो होती है विंड पाइप। इसे हम ट्रैकिया बोलते हैं। विंड पाइप को हम ट्रैकिया बोलते हैं और फूड पाइप को हम इसोफेगस बोलते हैं। जो हमारी फूड पाइप होती है इसोफेगस वो कहाँ ओपन होती है? जो इसोफेगस होती है ये स्टमक में जाकर ओपन होती है। स्टमक हमारा कैसा होता है? ये जे शेप होता है। इसके बाद क्या होता है? जो स्टमक होता है हमारा वो इंटेस्टाइन में ओपन होता है। स्टमक कहाँ ओपन होता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं हम? ड्यूडेनम। ये कैसा देखने में लग रहा है हमें? जो ड्यूडेनम होता है यह सी शेप होता है। ड्यूडेनम कैसी स्ट्रक्चर होती है? ड्यूडेनम एक सी शेप स्ट्रक्चर होती है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इसके बाद क्या होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन हमें ये देखने को मिल रही है इसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पोर्शन होते हैं, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। के 3 पार्ट होते हैं, सिकम, कोलोन एंड रेक्टम। ये सिकम वाला पोर्शन होता है, इसे क्या बोलते हैं हम? सिकम। एक कोलोन होता है और इसके बाद आता है रेक्टम और ये है एनस। ये कंप्लीटली हमारी क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा मेन मोटिव है, आज हम जो ट्रैकिया वाला पोर्शन है इसके ऊपर बात करेंगे, इसोफेगस वाले पोर्शन के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, और नंबर 3 पर स्टमक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को हम ब्रीफ में समझेंगे इसको। अब हम बात करने जा रहे हैं जो ये हमारी इसोफेगस है और ट्रैकिया है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं, ये हमारा माउथ है। यहाँ पर क्या होती है? ओरल कैविटी। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है? ओरल कैविटी देखने को मिलती है। क्या होता है? माउथ के अंदर क्या होता है? टीथ देखने को मिलते हैं हमें और टंग देखने को मिलती है। उसके ऊपर का पोर्शन जो होता है, जो स्पेस बचता है, उसे हम ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी बोलते हैं। अब क्या होता है? ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी के बाद जो हमारी नोज वाला पोर्शन है, जो नोज है, नजल चैम्बर जो होता है, जो कि रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीथिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हम ब्रीथ करते हैं। जो यहां पर हमें एक कॉमन चैम्बर देखने को मिलता है, उस कॉमन चैम्बर को हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। जहां पर ये इसोफेगस जो फूड पाइप होती है और जो विंड पाइप होती है
हमें दो अलग अलग पाइप यहां पर देखने को मिल रहे हैं। एक पाइप ये आपको देखने को मिल रहा है और एक पाइप ये देखने को मिल रहा है। इन दोनों पाइपों के ऊपर एक कॉमन इनका जो पैसेज है इसे बोलते हैं फेरिंग्स। इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स एक ऐसा पोर्शन होता है जो कि कॉमन होता है फूड एंड ब्रीथिंग के लिए, दोनों चीज के लिए कॉमन पैसेज होता है। जो ये विंड पाइप है इसे बोल रहे हैं हम ट्रेकिया, और जो इसोफेगस है इसे बोलते हैं हम फूड पाइप। मींस हम बताना चाह रहे हैं आपको, जो फेरिंग्स होती है ये कॉमन होती है फॉर फूड पाइप एंड विंड पाइप, ये दोनों के लिए कॉमन होती है। इसके बाद क्या होता है, जो ये ट्रेकिया वाला पोर्शन है, ये तो हमें जो ट्रेकिया वाला पोर्शन है ये तो ब्रीथिंग के लिए यूज होता है इधरले वाला, और जो ये ईसोफेगस वाला पोर्शन है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होता है। ये किस में यूज होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो ट्रेकिया है और ईसोफेगस है इनकी जो कॉमन ओपनिंग है, हमें दो पाइप ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। एक ईसोफेगस है और दूसरी ट्रेकिया है, दूसरी ट्रेकिया है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा इन दोनों की कॉमन ओपनिंग क्या है ऊपर? ये फॉर एग्जांपल ये है फेरिंग्स, ये है फेरिंग्स। मींस ईसोफेगस और ट्रेकिया की कॉमन ओपनिंग ऊपर फेरिंग्स हमने आपको दिखाई है। अब क्या होता है, जब फूड यहां पर एंटर करता है, ऐसे माउथ से फूड यहां पर फेरिंग्स के अंदर एंटर करता है, फूड इसमें आ चुका है फेरिंग्स में, तो वो फूड इस फेरिंग्स के अंदर मींस ट्रैकिया के अंदर क्यों नहीं जाता है? हमारा क्वेश्चन है, हमने फूड इनटेक किया, वो फेरिंग्स के अंदर आ चुका है। अब हमारे पास दो पाइप है, एक ईसोफेगस वाला पाइप है और एक ट्रैकिया वाला पाइप है। तो फूड ट्रैकिया वाले पोर्शन के अंदर क्यों नहीं जाता है, ईसोफेगस के अंदर ही क्यों जाता है? मींस जो ये फूड है वो ईसोफेगस के अंदर एंटर करता है, जो फूड है वो इस वाले पाइप के अंदर ही जाता है, इस वाले पाइप के अंदर एंटर क्यों नहीं करता है? इसके पीछे का क्या लॉजिक होता है कि जो ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया के ऊपर ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है, ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है इसे क्या बोलते हैं? ट्रेकिया की ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लोटिस। ट्रेकिया की ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लोटिस, और इसकी ईसोफेगस की ओपनिंग को बोलते हैं हम गलट। ईसोफेगस की ओपनिंग को बोलते हैं गलट और ट्रेकिया की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस। अब क्या होता है, जो ग्लोटिस होता है इसके ऊपर हमें कार्टिलेजिनियस फ्लैप देखने को मिलता है। इसके ऊपर क्या देखने को मिलता है? एक ऐसा कार्टिलेजिनियस फ्लैप देखने को मिलता है। इसे क्या बोलते हैं हम? इस कार्टिलेजिनियस फ्लैप को हम बोलते हैं, मीन्स ये कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेजिनियस ये फ्लैप होता है, इसे हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोलते हैं। जब फूड इनटेक करता है, जब फूड कहां जाता है? ईसोफेगस के अंदर जाता है, तो उस समय क्या करता है, जो ट्रेकिया होती है इसके ऊपर जो ये एपिग्लोटिस है वो ऐसे कवर हो जाता है, जो एपिग्लोटिस है ये इसके ऊपर कवर हो जाता है, तो इसलिए सारा का सारा फूड कहां जाता है? ईसोफेगस के अंदर जाता है, फूड ट्रेकिया के अंदर नहीं जाता है। तो इसका सीधा सा रीजन क्या है, हमें ट्रेकिया के ऊपर एपिग्लोटिस का एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप देखने को मिलता है, इसलिए फूड ट्रेकिया के अंदर नहीं जाता है। इस डायग्राम के अंदर भी यही चीज दिखाई गई है। हमारे पास दो पाइप है, एक पाइप है विंड पाइप, और इसके पीछे वाला जो पाइप है ये क्या है? ईसोफेगस वाला पाइप। ये क्या है? ईसोफेगस
फेगस। और ये क्या है सामने वाला, विंड पाइप। ये क्या है, विंड पाइप। और इन दोनों की जो एक कॉमन ओपनिंग हमें देखने को मिल रही है, इन दोनों की जो कॉमन ओपनिंग है, इसे क्या बोल रहे हैं हम, इसे बोल रहे हैं हम फेरिंग्स। इसे बोल रहे हैं हम फेरिंग्स बोल रहे हैं। और जो इसकी ओपनिंग है विंड पाइप की, ये क्या है, ग्लोटिस। इसके ऊपर क्या होता है, एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस इसे कवर ऐसे कर लेता है, ये कार्टिलेजिनियस जो फ्लैप है ये इसे कवर कर लेता है, ये एपिग्लोटिस। और जो फूड पाइप की जो ओपनिंग होती है इसे क्या बोलते हैं हम, गलट। इस डायग्राम की हेल्प से भी आप इसको समझ सकते हैं। ये क्या है, नेजल चैम्बर है, यहां से ऐसे हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं और वो ट्रेकिया के थ्रू हम लेते हैं। ट्रेकिया के बाद ये सीधा कहां पर, लंग्स के अंदर जाकर के कनेक्ट हो जाते हैं। और ये वाला पोर्शन क्या है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है। इनकी कॉमन जो पैसेज होता है वो होता है फेरिंग्स। वो क्या होता है, फेरिंग्स होता है। वो क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है हमारा, ये वाला पोर्शन हमारा फेरिंग्स कहलाता है। अब हम एनसीईआरटी के अंदर फेरिंग्स एंड इसोफेगस के बारे में जो लिखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने डायग्राम की हेल्प से आपको समझा दिया है फेरिंग्स एंड इसोफेगस। द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी मीन्स बक्कल कैविटी के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी लीड्स इनटू ए शॉर्ट फेरिंग्स। बक्कल कैविटी कहां ओपन होती है, शॉर्ट फेरिंग्स के, शॉर्ट फेरिंग्स में क्या होती है, वो ओपन होती है। हमने आपको बताया था कि शॉर्ट फेरिंग्स होती है, ये क्या होती है, फेरिंग्स होती है। इसके बाद यहां पर नीचे क्या होती है, दो पाइप होते हैं, एक इसोफेगस और एक क्या होता है, ट्रैकिया होता है। विच सर्व एज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, जो कि दोनों के लिए कॉमन होता है। मींस फूड एंड एयर के लिए जो फेरिंग्स होती है, जो फेरिंग्स होती है वो कॉमन होती है। द इसोफेगस एंड ट्रेकिया, इसोफेगस क्या है, इसोफेगस क्या है, फूड पाइप है। ट्रेकिया क्या है, विंड पाइप है। ओपन इनटू द फेरिंग्स, मींस जो इसोफेगस और ट्रेकिया होते हैं में किस में, फेरिंग्स से क्या होते हैं, ये ओपन होते हैं। मींस इनकी जो कॉमन ओपनिंग होती है वो फेरिंग्स कहलाती है। एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस। इसको मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि क्या होता है कि जब हम फूड को क्या करते हैं, खाते हैं, मीन्स फूड को हम निगलते हैं, स्वेलिंग करते हैं उसकी, तो वो फूड विंड पाइप के अंदर एंटर, विंड पाइप जो होती है, ट्रेकिया जो होती है, उसके अंदर वो एंटर क्यों नहीं करता है। इसके पीछे हमने आपको लॉजिक बताया है कि जो एपिग्लोटिस होता है, एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है एपिग्लोटिस, वो कवर कर लेता है ग्लोटिस को। वो ग्लोटिस को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। इसलिए जो फूड है वो विंड पाइप के अंदर एंटर नहीं करता है। द इसोफेगस इज थिन, इसोफेगस क्या होती है, थिन होती है। इसके बाद इसोफेगस क्या है, थिन है, एक ऐसी पतली सी थिन हमें देखने को मिलती है इसोफेगस। लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम एंड लीड इनटू द जे शेप बैग्ड स्टमक। ये नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम से पास करते हुए कहां पहुंच जाती है, जे शेप स्टमक के अंदर एंटर कर जाती है। इस डायग्राम की हेल्प से हम क्या समझने जा रहे हैं कि जो एक होता है थोरेसिक चैम्बर, एक क्या होता है, एक होता है हमारा थोरेसिक चैम्बर, और एक होता है हमारा एब्डोमिनल चैम्बर। एब्डोमिनल एक होता है थोरेसिक चैम्बर और एक होता है एब्डोमिनल चैम्बर। जो थोरेसिक चैम्बर होता है और एब्डोमिनल चैम्बर होता है, इनको डिवाइड कौन करता है, वो होता है डायफ्राम। वो क्या होता है, ये
ये क्या है, डायाफ्राम। मींस जो डायफ्राम के ऊपर वाला पोर्शन है इसे बोलते हैं थोरेसिक चैम्बर, और जो नीचे वाला पोर्शन है, जो नीचे वाला ये पोर्शन है, इसे बोलते हैं हम एब्डोमिनल चैम्बर। इस एब्डोमिनल चैम्बर के अंदर ही हमें क्या देखने को मिलता है, इस एब्डोमिनल चैम्बर के अंदर ही हमें स्टमक देखने को मिलता है। इस एब्डोमिनल चैम्बर के अंदर ही हमें क्या देखने को मिलता है, स्टमक देखने को मिलता है, और वो लेफ्ट साइड में हमें देखने को मिलता है। एब्डोमिनल चैम्बर के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर हमें स्टमक देखने को मिलता है, और थोरेसिक चैम्बर के अंदर हमें लंग्स देखने को मिलते हैं। स्टमक के इस डायग्राम को हम समझ लेते हैं, इससे आपके मींस ज्यादातर जो स्टमक के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं हम यहाँ पर उसको कवर कर लेंगे। ये क्या है, हमारा ईसोफेगस है। ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस एक फूड पाइप है। ईसोफेगस क्या है, एक फूड पाइप है। ये ईसोफेगस जब स्टमक के अंदर ओपन होता है, तो स्टमक के अंदर किस पोर्शन में ओपन होता है, ये ईसोफेगस है, फूड पाइप है। ये स्टमक के अंदर जब ये ओपन हो रहा है, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं कार्डियक रीजन। कार्डियक रीजन बोलते हैं इसको। और कार्डियक रीजन के ऊपर जो उठा हुआ पोर्शन हमें स्टमक का देखने को मिलता है, इसे क्या बोलते हैं हम, फंडस रीजन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, फंडस रीजन बोलते हैं। और जो बीच का पोर्शन, हमें बहुत बड़ा सा पोर्शन इसका देखने को मिल रहा है स्टमक का, इसे क्या बोलते हैं हम, जो पर्पल कलर का ये देखने को मिल रहा है, इसे हम बॉडी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, बॉडी बोलते हैं। और जो लास्ट वाला पोर्शन है, इसे क्या बोलते हैं हम, पाइलोरिक। इसे क्या बोलते हैं हम, पाइलोरिक बोलते हैं। मींस जो स्टमक होता है उसके 4 पार्ट होते हैं। बेसिकली कितने पार्ट होते हैं उसके, 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कार्डियक पार्ट। पहला पार्ट कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट वो होता है जो ईसोफेगस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, और उसके ऊपर जो उठा हुआ पार्ट होता है उसे हम फंडस पार्ट कहते हैं। और तीसरा जो बिगेस्ट पार्ट होता है इसका, उसे हम बॉडी कहते हैं। और लास्ट में जो इसका एंड टर्मिनल वाला पार्ट होता है, जो स्टमक का लास्ट पार्ट होता है जो कनेक्टेड होता है ड्यूडेनम से, उसे हम पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। मीन 4 पार्ट हुए, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। अब किस पार्ट का क्या महत्व होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करते हैं। जो ईसोफेगस, कार्डियक ईसोफेगस जो होती है वो स्टमक के कार्डियक पोर्शन के साथ जहां पर अटैच होती है, यहां पर हमें एक स्फिंक्टर देखने को मिलता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर हमें एक स्फिंक्टर देखने को मिलता है। इस स्फिंक्टर को हम क्या बोलते हैं, इस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। इस स्फिंक्टर को बोलते हैं हम गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। इस गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर का क्या महत्व होता है, इस गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर या इसे हम कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर का यूज होता है जब फूड इसोफेगस से हमारे स्टमक के अंदर एंटर कर जाता है। मींस फूड यहां से आ रहा है और वो स्टमक के अंदर एंटर कर चुका है। स्टमक के अंदर क्या है, फूड आ चुका है इसोफेगस से, तो अब स्फिंक्टर हमारा क्या है, वो ऑफ हो जाता है। स्फिंक्टर क्या है हमारा, अब हमारा फूड स्टमक से वापस कहां, वोमिट, हम मुंह से उसे हम वोमिट नहीं कर सकते हैं। मींस वो अब स्टमक से वापस क्या नहीं हो सकता, इसोफेगस में वापस नहीं जा सकता है। स्फिंक्टर इसलिए यहां पर लगे हुए होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसोफेगस एंड स्टमक के अंदर कौन सा स्फिंक्टर होता है, तो उस स्फिंक्टर का नाम होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर, हम उसको बोलते हैं। अब एक स्फिंक्टर और होता है जो पाइलोरिक पोर्शन है और ड्यूडेनम वाला पोर्शन है, एक स्फिंक्टर यहां पर भी लगा हुआ होता है।
पाइलोरिक एंड ड्यूडेनम वाले पोर्शन पर हमें एक स्फिंक्टर और देखने को मिलता है जिसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसे बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये क्या है? ड्यूडेनम वाला पोर्शन है, मींस इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में हमें जो स्फिंक्टर देखने को मिलता है उस स्फिंक्टर को क्या बोलते हैं हम? उसे हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर ये क्या होता है? जो हमारा फूड स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर जाता है। फूड क्या है हमारा? स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर जाता है, तो अब वो इंटेस्टाइन से वापस स्टमक के अंदर नहीं आ सकता है यहाँ पर, इसलिए पाइलोरिक स्फिंक्टर लगे हुए होते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर लगे हुए होते हैं। अब हम एनसीईआरटी के अंदर जो पोर्शन लिखा हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो लिखा है उसके बारे में हम बात करते हैं। ए मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, रेगुलेट करता है ओपनिंग को किसकी? ईसोफेगस एंड स्टमक। मींस ये कह रहा है कि ईसोफेगस एंड स्टमक के बीच में हमें जो स्फिंक्टर देखने को मिलता है उस स्फिंक्टर को क्या बोलते हैं हम? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। हमने आपको बताया था डायग्राम में कि ऊपर वाला पोर्शन जो डायफ्राम होता है, इसके ऊपर वाला पोर्शन कौन सा होता है? थोरेसिक चैम्बर। और नीचे वाला कौन सा होता है? ऊपर वाला कौन सा बताया था? थोरेसिक। और नीचे वाला एब्डमन। और एब्डमन के अंदर अपर लेफ्ट साइड में हमें क्या देखने को मिलता है? स्टमक देखने को मिलता है। इसके 4 पार्ट होते हैं, 4 मेजर पार्ट होते हैं। कार्डियक पोर्शन एक होता है, कार्डियक पार्ट। कार्डियक के अंदर कौन ओपन होता है? ईसोफेगस ओपन होती है। जो फंडक वाला पोर्शन होता है, जो ऊपर उठा हुआ पोर्शन होता है उसका, उसे हम फंडिक रीजन बोलते हैं। और जो बॉडी होती है वो मेन सेंट्रल बॉडी होती है, बहुत बड़ा जो उसके अंदर स्टमक के अंदर पार्ट होता है उसे बॉडी रीजन बोलते हैं। और एक लास्ट पोर्शन होता है पाइलोरिक पोर्शन। इस पाइलोरिक में क्या होता है? इससे पाइलोरिक से कौन कनेक्टेड होता है? फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इससे कनेक्टेड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम बोलते हैं। और हमें यहाँ पर कौन सा स्फिंक्टर देखने को मिलता है? स्फिंक्टर हमें जो यहाँ पर देखने को मिलता है वो कौन सा होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, या हमने स्टमक के बारे में बात कर ली है, इंटेस्टाइन के बारे में बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके 3 रीजन होते हैं। कितने रीजन होते हैं उसके? 3 रीजन। पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। जो ड्यूडेनम वाला पोर्शन होता है, हमने आपको डायग्राम से समझाया था, जो ड्यूडेनम होता है वो सी शेप स्ट्रक्चर होता है, और जो जेजुनम होता है वो एक लॉन्ग कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है। जो जेजुनम होता है वो कैसा होता है? वो लॉन्ग कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है। और जो इसमें सबसे हाईली कोइल्ड पोर्शन होता है वो होता है इलियम वाला पोर्शन। जो होता है वो हाईली कोइल्ड पोर्शन होता है। और एक बात हमने अभी आपको और बताई थी, स्टमक जो होता है, स्टमक और ड्यूडेनम के अंदर, मींस स्टमक और इंटेस्टाइन के जंक्शन पर, स्टमक और इंटेस्टाइन के जंक्शन पर हमें कौन सा स्फिंक्टर देखने को मिलता है? वो होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। कौन सा होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द ड्यूडेनम गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। मींस ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पाइलोरिक स्फिंक्टर और एक गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, या क्या क्या बोलते हैं उसको? कार्डियक स्फिंक्टर भी हम बोलते हैं। इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अब बात करने जा रहे हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, हमने आपको बताया था इसके 3 पार्ट होते हैं। एक सिकम, ये वाला पोर्शन क्या है? सिकम। दूसरा होता है कोलोन। दूसरा कौन सा होता है? कोलोन। और तीसरा होता है रेक्टम। तीसरा कौन सा होता है? रेक्टम। जो एक कोलोन होता है, सिकम के बाद जो ये पोर्शन शुरू हो चुका है, ये वाला, ये क्या कहलाता है? कोलोन।
इस कोलोन को हमने 3 या 4 पार्ट में डिफरेंशिएट किया है, 4 पार्ट में, ये तीसरा और ये चौथा। जो ऊपर की ओर ये जा रहा है पोर्शन, इसे बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, ये वाला बोलते हैं हम ट्रांसवर्स कोलोन, इसे बोलते हैं हम डिसेंडिंग कोलोन, और एक होता है सिग्मोइड कोलोन। सिकम, जो सिकम के ऊपर हमें क्या देखने को मिलती है, एक छोटी सी वेस्टिजियल ऑर्गन देखने को मिलता है। क्या है ये? वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। हमें इतनी ही चीजों के बारे में बस केवल पढ़ना है। और रेक्टम किस में ओपन होता है? एनस के अंदर ये ओपन हो जाता है। एनसीईआरटी के अंदर केवल इतना ही पोर्शन हमें दिया गया है, हमें पढ़ना है कि एक सिकम होता है, कोलोन होता है, रेक्टम होता है, इसके अंदर असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कोलोन होती है, और रेक्टम और एनस के थ्रू जो एक्सक्रीटर है वो हमारा बाहर निकल जाता है। अब देख लेते हैं एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा है इसके बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन के, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, द सिकम ओपन इनटू द कोलोन। 3 पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, एक होता है सिकम, एक होता है कोलोन, सिकम, कोलोन, और एक होता है रेक्टम। 3 पार्ट हमने आपको भी बता दिए हैं, सिकम, कोलोन एंड रेक्टम। जो सिकम होता है ओपन होता है कोलोन में, और कोलोन ओपन होता है रेक्टम के अंदर। कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कोलोन को हमने 4 पार्ट में ब्रेक किया है। पहला असेंडिंग कोलोन, एक होता है असेंडिंग कोलोन, मींस ऐसे ये कोलोन है, इसे क्या बोलते हैं हम? असेंडिंग कोलोन। फिर इसके बाद क्या आता है? इसके बाद क्या आता है? ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन के बाद क्या आता है? ये डिसेंडिंग कोलोन। ये क्या है? डिसेंडिंग कोलोन। और इसके बाद क्या आता है? ये सिग्मोइड कोलोन। कोलोन के 4 पार्ट होते हैं। यहाँ पर क्या है? ये सिकम है, और यहाँ पर क्या है? इस पे वेस्टिजियल ऑर्गन है। मींस क्या है? असेंडिंग, पहले असेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स, फिर डिसेंडिंग, और बाद में एक सिग्मोइड कोलोन हमें देखने को मिलता है। जो डिसेंडिंग पार्ट होता है ओपन होता है इनटू रेक्टम में। मींस ये सिग्मोइड कोलोन के बाद कहाँ ओपन हो जाता है? रेक्टम के अंदर ओपन हो जाता है। विच ओपन आउट थ्रू द एनस। जो रेक्टम वाला पोर्शन है किसके थ्रू ओपन होता है? ये बाहर किसके थ्रू ओपन होता है? एनस के थ्रू ये ओपन होता है। अब ये आज का हमारा लेक्चर, हमने लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, सब चीज़ों के बारे में समझ लिया है। मीन्स हाँ, डाइजेस्टिव जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा टारगेट क्या है? हम गट के जो गट होती है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन को काट कर देखेंगे। उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।